अहमदाबाद में सरजमीन है खेड़ा गांव के नाम से। जब वहां के लोग मुर्तद होने लगे तो मेरे मुजाहिद को पता चला, साथ में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी को लिया और चंद उलमा को लिया। इतना प्रशासन लगा हुआ था वहां, इतनी पुलिस थी कि किसी आलिम को जाने ही नहीं दे रही थी वहां पर। हुजूर मुजाहिद मिल्लत कच्चे रास्ते से पैदल चल के गए और जब जा रहे थे रास्ते में अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने देखा कि आंखों से आंसू टपक रहे थे। कहा हुजूर आप रो रहे हैं, दर्द हो तो ऐसा हो, अरे लोगों के ईमान बचाने की फिक्र हो तो ऐसी हो। आज कौम मुस्लिम पे हमला हो रहा है, मेरी कौम के लोग बिस्तर पे आराम से लेटे हैं। आज देखते हैं तो दिल रोता है। ऐसे ही हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत नहीं बन गए। मुजाहिद मिल्लत पता है किसे कहा जाता है? जब रो रहे थे अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी ने कहा हुजूर रो रहे हैं, तो रोते हुए आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा अल्लामा साहब, अरे कयामत के दिन नबी ने मुझसे पूछ लिया हबीबुर रहमान मेरी उम्मत मुर्तद हो रही थी, तू आराम से बिस्तर पे सोता रहा, मेरी उम्मत का ईमान लुट रहा था, तू कहां पर था? तो नबी को कयामत में कौन सा जवाब दूंगा? ये मेरे मुजाहिद मिल्लत के सीने में दर्द था और शीशे से ज्यादा नाजुक दिल था जो लोगों की मोहब्बत में चकनाचूर था। अरे तारीख बताती है हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने वहां जाकर के सैकड़ों लोगों के ईमान को बचा करके दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि जब तक धामनगर का मुजाहिद मिल्लत जिंदा है किसी भी मुसलमान के ईमान को लूटने नहीं देगा। ये है मुजाहिद। आप सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल एसकेएल नेटवर्क की पेशकश। जेल की सऊबतें मेरे मुजाहिद ने बर्दाश्त की। आज आदमी राहे फरार इख्तियार करता है, लेकिन जो कौम की खातिर जेल में चला जाए, जो दीन की खातिर जेल की सऊबतें बर्दाश्त करे, जो मजहब की खातिर जेल की सख्तियां बर्दाश्त करे, उसे दुनिया वाले मुजाहिद मिल्लत के नाम से जानते हैं। जैसे अल्लामा इलियास फैजी साहिब किबला से आप सुनते रहते हो और उलमाए किराम से आप सुनते रहते हो। तारीख बताती है मेरे मुजाहिद मिल्लत को जब गाजीपुर की जेल के अंदर रखा गया था तो जेलर जो था वो देवबंदी था। उसने सोचा कि ये मुजाहिद मिल्लत के लिए खाना दे दिया जाए। आपने मुसलसल रोजे रखने शुरू कर दिए। वो हैरत में था कि कैसे मैं इन्हें खाना खिला दूं। रात को वो क्या देखता है, पूरी पूरी रात अल्लाह का वली इबादत में गुजार देता है और रात के एक कोने में चले जाते हैं। वहां पर कोई है जो आकर के रात में मुजाहिद मिल्लत से बातें करता है। उस जेलर ने कहा, अपने ऊपर वाले से कहा कि मुझे यहाँ पर दो लोग नजर आते हैं रात को। उसने कहा कैसी बात करता है, सिर्फ यहाँ हबीबुर रहमान ही तो है। कहा रात में रुक जाइए और देखिए। हजरात जब रात गुजर गई तो क्या देखा, गाजीपुर की जेल के एक कोने में बैठ करके सरकार मुजाहिद मिल्लत किसी से बातें कर रहे थे। हजरात जब जेल का दरवाजा खोला तो अचानक से वो बुजुर्ग गायब हो जाते हैं। अब एक आलिम का कौल है कि जब अजमेर शरीफ की सरजमीन पर ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स हो रहा था तो कहते हैं कि मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत को गाजीपुर की जेल में मिलकर के आया था। मैं समझ गया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत गाजीपुर की जेल में है, लेकिन जब वो अजमेर शरीफ में पहुंचे तो देख के आंखें हैरत में पड़ गई कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत गाजीपुर की जेल में नहीं बल्कि अजमेर में ख्वाजा की गलियों में चल रहे हैं। ये दुनिया की जेल क्या है? वो आशिके रसूल थे, वो आशिके रसूल थे और ये उनकी रूहानियत थी। और ऐसी रूहानियत बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर दूंगा। ऐसी रूहानियत तारीख बताती है कि एक आलिम साहब मुफ्ती मौलाना अब्दुल रब साहब बंबई, हजरत के जब विसाल का वक्त करीब आया ना तो कहा कि हुजूर आपका अगर इंतकाल यहाँ हो गया तो आपका जिस्म धामनगर कैसे लेके जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? हुजूर हुक्म तो यह है कि जनाजे को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो ताकि उसे तकलीफ ना पहुंचे। गुस्ल जो है वो अजीज दे, करीबी दे ताकि उसके जिस्म को तकलीफ ना पहुंचे। जब यहां से लेके जाएंगे सवारी में जाएगा, आपका जिस्म हिलेगा, आपके जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी।
एक भाई भी अब खामोश नहीं रहेगा, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूं, ये उलमा मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। कहा हुजूर जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी, फरमाया जो झटके में ना जाए उसे झटका कैसा, जो झटके में ना जाए उसे झटका कैसा। अरे हजरत का विसाल हो गया और हजरत के जिस्म को लाने के लिए एक ताबूत बनाया गया। जैसे आपने अभी देखा होगा जब मेरे पीर और मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया का विसाल हुआ था तो आप एक ताबूत में जिस्म मुबारक को रख दिया था, लोग जियारत करके जा रहे थे। जो सीने से ऊपर को चेहरा नजर आ रहा था खुला हुआ था और नीचे का हिस्सा जो था वो लकड़ी का था। हजरात बताना मकसद ये है, इस तरह का ताबूत बनाया जाता है। हजरात हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जिस्म मुबारक उसमें रखा जाता है और वहां से बाया फ्लाइट लेकर के आया जाता है। और जब मुजाहिद मिल्लत के जिस्म मुबारक को लाया जाता है और जब धामनगर की सरजमीन पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का ताबूत पहुंचता है तो जो हिस्सा खुला हुआ था, एक शख्स आया बोला कहां है मुजाहिद मिल्लत, दूसरा आया बोला कहां है मुजाहिद मिल्लत, तीसरा आया बोला कहां है मुजाहिद मिल्लत, चौथा आया बोला कहां है मुजाहिद मिल्लत, क्योंकि उस ताबूत में मुजाहिद मिल्लत नहीं थे। जब पांचवा आया बोला कहां है मुजाहिद मिल्लत, जब छठा आया उसने कहा यहां है मुजाहिद मिल्लत। वो मुजाहिद मिल्लत जिस्म को रखते हुए सबने देखा था और जब धामनगर की सरजमीन पर हुजूर मुजाहिद मिल्लत का जस्द मुबारक लाया गया, उस ताबूत में आपका जिस्म नहीं था। थोड़ी देर के बाद में आपका जिस्म जाहिर हो गया। ये कहना पड़ेगा ये सिर्फ रूह का जलवा नहीं था बल्कि ये हुजूर मुजाहिद मिल्लत की रूहानियत का जलवा था। हजरात फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरात तो ये है मुजाहिद मिल्लत। कहां कहां देखोगे मेरे मुजाहिद को। मैंने बात जेल की थी, आखिरी बात बता दूं, माजरत चाहता हूं अगर 5 मिनट पड़ जाए मेरी तरफ से। हजरात मुजाहिद मिल्लत ने जेल की सऊबतें बर्दाश्त की, किसके लिए? ताकि मुसलमानों का ईमान महफूज रहे, कौम का ईमान महफूज रहे।